अब जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद पाप में जीवन जी रहा है और यह उम्मीद कर रहा है कि हर संडे चर्च जाऊंगा तो उद्धार हो जाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्योंकि आपके दिल में जो है प्रभु छोड़ देगा, जा तेरे दिल में ये तू अब यही कर, तेरे दिल में पाप करना है ना, जा पाप कर। तेरे अभिलाषा यही है ना कि तू व्यभिचार करे, व्यभिचार कर। तेरी अभिलाषा यही है कि तू धनी बन जाए तो धनी बन जा। आपके जीवन में 10 काम अच्छे होंगे। आप एक अच्छे मां हो सकते हो, आप एक अच्छे पिता हो सकते हो, आप एक अच्छे विश्वासी बन सकते हो, अच्छे पास्टर बन सकते हो, अच्छे कलीसिया का लीडर हो सकते हो, अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हो, सब कुछ आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ भी काम आपके जीवन में अधर्म का है तो उस अधर्म से आप अपने सारे सत्य को दबा दे रहे हो। जब आप उद्धार पा रहे हो उसके बाद भी अधर्म के काम कर रहे हो तो आप किसको दबा रहे हो? सत्य को दबा रहे हो। और जब आप सत्य को दबा रहे हो तो आपके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? स्वर्ग से दंड आएगा आपके लिए। आज बहुत सारे लोगों को सत्य से प्रेम नहीं है। चर्च में आकर हाथ उठाकर हालेलुया बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय मसीह की बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पास्टर की बड़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह की आराधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सत्य पर चलने में, प्रॉब्लम है पवित्र जीवन जीने में, प्रॉब्लम है झूठ से परे रहने में, प्रॉब्लम है एक ऐसा जीवन जीने में जो बाइबल आपसे चाहती है, परमेश्वर आपसे चाहता है। रोमियो की पत्री निकालिए, उसका 1 अध्याय की 18 आयत पढ़ी। रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो था उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। किसको दबाए रखते हैं? सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध कहां से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है उन लोगों पर जो अधर्म से सत्य को दबा कर रखते हैं। अधर्म का काम किसका है? शैतान का है। अधर्मी कौन है? शैतान है। धर्मी कौन है? यीशु मसीह है। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। जब आप उद्धार पा रहे हो उसके बाद भी अधर्म के काम कर रहे हो तो आप किसको दबा रहे हो? सत्य को दबा रहे हो। और जब आप सत्य को दबा रहे हो तो आपके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? स्वर्ग से दंड आएगा आपके लिए, स्वर्ग से उसका क्रोध प्रकट होता है। यही लिखा है ना, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। आज लोग यही कर रहे हैं, सत्य को अधर्म से दबा कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बुरे ही बुरे काम करता है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में 10 काम अच्छे होंगे। आप एक अच्छे मां हो सकते हो, आप एक अच्छे पिता हो सकते हो, आप एक अच्छे विश्वासी बन सकते हो, अच्छे पास्टर बन सकते हो, अच्छे कलीसिया का लीडर हो सकते हो, अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हो, सब कुछ आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ भी काम आपके जीवन में अधर्म का है तो उस अधर्म से आप अपने सारे सत्य को दबा दे रहे हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अधर्म से सत्य को दबाने का जो काम है, इस पर परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है, प्रभु कभी खुश नहीं होता है। और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर प्रकट होता है। दूसरा थिस्सलुनी किताब उसका 2 अध्याय के 10 आयत पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनियों 2:10, बहुत डिटेल में पढ़िएगा। हाँ, 2:10, दूसरा थिस्सलुनियों 2:10। नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं, क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं किया जैसे उन्हें उद्धार होता है। क्या लिखा उसके आगे? जिससे उनका उद्धार होता है। उन्हें क्या है? सत्य से प्रेम नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को सत्य से प्रेम नहीं है। चर्च में आकर हाथ उठाकर हालेलुया बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय मसीह की बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
पास्टर की बड़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह की आराधना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सत्य पर चलने में, प्रॉब्लम है पवित्र जीवन जीने में, प्रॉब्लम है झूठ से परे रहने में, प्रॉब्लम है एक ऐसा जीवन जीने में जो बाइबल आपसे चाहती है, परमेश्वर आपसे चाहता है। संसार के नजर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हालेलुया। यहां पर जो पौलुस जिस विषय में बात कर रहा है उसका अगर आप संदर्भ देखोगे किस विषय में बात कर रहा है, तो यहां पर एंटी क्राइस्ट के आने के समय के विषय में बात हो रही है कि कैसे एक व्यक्ति आएगा जो कि पूरे दुनिया पर कंट्रोल करेगा और लोगों को अपने वश में करेगा, कैसे वो अधर्म के काम करेगा, कैसे पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है। यहां पर जो बात हमने पढ़ा वो है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उसके सत्य को क्या करते हैं, दबाकर रखे हुए अधर्म से प्रकट के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उनका उद्धार होता है। उद्धार किससे हुआ है? यीशु मसीह से। सत्य कौन है? यीशु मसीह से। अधर्म के कामों से आप दबा देते हो। आपका उद्धार होने के बाद अगर आप यीशु मसीह के जीवन के अनुसार या उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको दबा रहे हो। हालेलुया। उसको दबा कर बैठे, उसको हटा रहे, अपने जीवन में लागू कर रहे हो। रोमियो की पत्री उसका 1:24 पढ़िए जरा। रोमियो परमेश्वर ने उन्हें, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। इसलिए कि वो अपने शरीरों को अनादर करे, अशुद्धता के लिए परमेश्वर छोड़ देता है। कई बार परमेश्वर छोड़ देता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जो पवित्र है और पवित्र बनो, जो पापी है वो और पापी बनो। जितना बनना है बनो। अगर आपको पवित्र रहना, पवित्र रहो। जैसे मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर आपके जीवन में शैतान को छोड़ देता है। जाओ करो इसके जीवन में जो करना करो, क्योंकि मेरे साथ तो रहेगा नहीं। यहां प्रभु क्या कह रहा है? उन लोगों के मनों को, है ना, लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए उनको छोड़ दिया। उनके मन में ही था भाई हमें पवित्र बनना ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपका हाथ पकड़ के आपको पवित्र बनाने की कोशिश नहीं करता। प्रभु आपको मौका देता है, ये सही है ये गलत है। चुनना किसको है? आपको चुनना है। प्रभु कभी भी पकड़ कर नहीं बोलेगा इसी को लो, यही तुम्हारे लिए सही है। दिखा देगा ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है। आदम को परमेश्वर ने कहा 2 पेड़ हैं, वो खाएगा तो मर जाएगा और बाकी सब खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चुनाव आपके सामने रख देगा, सही और गलत। प्रभु यह कह रहा है तेरी अभिलाषा के कारण मैं तुझे छोड़ देता हूं। अब जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पाप में जीवन जी रहा है और यह उम्मीद कर रहा है कि हर संडे चर्च जाऊंगा तो उद्धार हो जाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्योंकि आपके दिल में जो है प्रभु छोड़ देगा। जा तेरे दिल में ये तू अब यही कर। तेरे दिल में पाप करना है ना, जा पाप कर। तेरे अभिलाषा यही है ना कि तू व्यभिचार करे, व्यभिचार कर। तेरी अभिलाषा यही है कि तू धनी बन जा, तो धनी बन जा। अगर तेरी अभिलाषा यह है कि मैं प्रभु में और बढ़ना चाहता, तो प्रभु कहता तू और बढ़ जा। हालेलुया। प्रभु में बढ़ना है और बढ़ जा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि परमेश्वर को अपने जीवन में रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? उद्धार में बने रहना जरूरी है। इसीलिए मत्ती के पुस्तक में परमेश्वर कहता जो अंत तक धीरज धरता है उद्धार उसी का होता है। उद्धार उसका नहीं होता है जिसने उद्धार को पाया और चला गया। उद्धार उसका होता है जो अंत तक उद्धार में बना रहता है। उद्धार उसी का होता है। हालेलुया। एक और वचन निकालिए, इसी का पढ़िएगा, 28 आयत पढ़िए इसी का, 1:28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। क्या करे? परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? आप ये धर्मी बन जाए। मैंने क्या कहा? परमेश्वर आपको छोड़ देता कि आप जाओ, बेकार हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, आप बेकार हो जाओ, आपको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने उनके मनों के अनुसार उनको छोड़ दिया ताकि अनुचित काम करे। करो भाई अनुचित काम। किसने रोका? इसीलिए आज कलीसिया के अंदर पापी भी आकर बैठ रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पापी को कलीसिया में आने नहीं दिया जाएगा। कहने का अर्थ है उद्धार पाने के बाद पवित्र पापी, है ना, एक शब्द है पवित्र पापी, ये मेरा बनाया हुआ शब्द है, ऐसा नहीं है कहीं बाइबल में लिखा है, मैं बोल रहा हूं पवित्र पापी, है ना। जैसे उस दिन मैंने बोला था बीड़ी मसीह, क्योंकि बीड़ी पी रहे, मसीहत में भी है बीड़ी छूटनी, तो वो कौन है? बीड़ी मसीह। जो गुटखा खा रहा है, गुटखा नहीं छूट रहा है, प्रभु को भी मान रहा, तो वो कौन है? गुटखा मसीह। दारू पीने वाला दारू नहीं छोड़ रहा है लेकिन खुद को मसीह कहता है, फिर कौन है वो? दारू मसीह, है ना। ऐसे सब जोड़ लो। अब यहां एक पवित्र मसीह है ना, सॉरी पापी मसीह है, पवित्र मसीह नहीं, पापी मसीह। पाप कर रहा है लेकिन मसीह में भी है, तो क्या है वो? पापी मसीह हो गया। बाइबल के अनुसार नहीं, उसके स्वभाव के अनुसार। वो खुद को मसीह कह रहा है लेकिन कौन सा मसीह हो? पवित्र मसीह है, पापी मसीह है, क्योंकि वो पाप करके आके बैठा हुआ है। जब आप प्रभु भोज लेते हो, वहां पर एक शब्द लिखा गया है, इसको लेने से पहले हर एक व्यक्ति खुद को जांच ले, परख ले, देख ले। अगर इस भोजन में अनुचित रीति से कोई शामिल होता है तो परमेश्वर उसे दंड देगा। इसीलिए तुम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, सूखे हैं, लंगड़े हैं, कुछ तो सो भी गए हैं। अपने आप को जांचना, परमेश्वर की देह का भागी होने के लिए खुद को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और जब हम यीशु मसीह के देह के भागी होकर उस रोटी तोड़ने के लिए पवित्रता को जांचना, तो क्या बाकी जीवन में नहीं करना है? जांचना वहां क्या है? क्योंकि वहां अंतिम समय में आ गए, भोजन लेने के लिए बैठे, परमेश्वर के मेज में शामिल है। प्रभु कह रहा है जो कुछ तू करके आया है ना, उसको देख जरा, कुछ रह तो नहीं गया। अब अनुचित रीति से शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि जिस दिन आपको उस समय भोजन दिया जा रहा है, रोटी दी जा रही है, दाखरस दिया जा रहा है, तभी आप देखो प्रभु मैं तो ठीक हूं। प्रभु कह रहा है जांच, जितने दिन पहले तूने मुझे ग्रहण किया था, अब तक बता तेरे अंदर कुछ है या नहीं है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? उनके मन के अनुसार, क्या लिखा है 28 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को क्या किया? पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया ताकि वे अनुचित काम करें।